अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े जोशो खरोश के साथ, जज्बे अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात का आगाज़ होगा, जिनकी शुरुआत आज रात से होगी और ये मुसलसल कल रात तक जारी रहेंगी। लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म के खानों का इंतजाम किया जाएगा, केक कटिंग सेरेमनी मुनक्किद की जाएगी, लाइटें लगाई जाएंगी, झंडियाँ लगाई जाएंगी। हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जो हाज़रीन हैं, जो इन तकरीबात के अंदर शरीक होते हैं, इनका हिस्सा बनते हैं, उनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जा सके। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से अगर हम साबिक़ा सालों की तरफ देखते हैं, तो इस दिन के मौका पर लोगों की एक कसीर तादाद इन महाफ़िल का, इन तकरीबात का हिस्सा बनती है और लोग अपने ख़ानदान के अफ़राद के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ इन तकरीबात का हिस्सा बनते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जो तक़सीम हो रहे होते हैं और इसके अलावा लाइटों से, रोशनियों से महज़ूज़ हो रहे होते हैं। और अफ़सोस की बात ये है कि इस दिन के मौका पर जो ख़वातीन की तादाद है, वो मर्दों से कहीं ज़्यादा नज़र आती है और ख़वातीन जिस तैयारी के साथ, जिस बेपर्दगी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकलती हैं, यकीनन वो बतौर मुसलमान हमारे लिए बाइसे अफ़सोस है। आज नमाज़ जुम्मा के खुतबे के दौरान मुफ्ती साहब ने एक बड़ी अहम बात बताई कि जिसमें वो फरमा रहे थे कि क़यामत का दिन होगा, लोग हलकान होंगे, थके होंगे और अपना-अपना हिसाब देकर जब वो जन्नत के मकाम तक पहुँचेंगे, हौज़े कौसर के पास पहुँचेंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों से कहेंगे कि ये कुछ लोगों को इससे पीछे को धकेल दो। तो जो फ़रिश्ते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे कि या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के लोग हैं, तो आप इनको पीछे क्यों कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएँगे कि बेशक ये मेरी उम्मत के लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बाद जो दीन के अंदर नए-नए इज़ाफ़े कर लिए, नई-नई बिदअत पैदा कर दी और तफ़रक़ात डाले, मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, मेरी सीरत को छोड़ दिया, तो इन लोगों को पीछे की तरफ धकेल दो। ये इंतहाई अफ़सोसनाक बात है और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो हमारे उलमा इकराम हैं, जो मुहद्दिस हैं, जो मुफ़क्किर हैं, जो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के मारूफ़ लोग हैं, जिनकी वजह से, जिनकी खिदमत की वजह से दीन हम तक पहुँचा है, उन लोगों का इस बात के ऊपर इजमा है कि जो 12 रबीउल अव्वल है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का दिन है। जबकि जो पैदाइश मुबारका का दिन है, वो 9 रबीउल अव्वल पीर का दिन है और इस हवाले से जो तफ़रक़ात हैं, वो एक अरसे से जारी और सारी हैं। अगर हम पिछले सालों का मुतालिया करें, तो ये जो रिवाज है 12 रबीउल अव्वल को मनाने का, ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है और अब इन तकरीबात के अंदर जिस तरह का इज़ाफ़ा कर दिया गया है, जिस जिस तरह के सूरत-ए-हाल, तकरीबात, प्रोग्राम हमें इस दिन के मौका पर नज़र आते हैं, यकीनन वो बड़े ख़तरनाक हैं और उनको देखकर बाज़ दफ़ा ये ख़्याल आता है कि इस दिन का जो हिसाब है, वो शायद क़यामत के दिन एक अलग ही तरीके से जो है वो लिया जाएगा। तो इस दिन को जिस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, वो इंतहाई अफ़सोसनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आप पूरी कायनात के लिए हिदायत का एक ज़रिया हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा में ये बयान फरमा दिया था कि आज जो दीन है, वो मैं तुम पर मुकम्मल कर चुका हूँ और तुम्हारे दरमियान कुरान की जो एक किताब है, जो एक रस्सी है, वो छोड़ कर जा रहा हूँ कि अगर तुम इसको मज़बूती से थाम लोगे, तफ़रक़े में नहीं पड़ोगे, तो तुम कामयाब हो जाओगे। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे के अंदर जो इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं, इंसानी हकूक़ हैं और ख़ास तौर पर जो अखलाकियात हैं, उसके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर दिया और इस पूरे खुतबे के अंदर पूरे आलमे इस्लाम के मुसलमानों के लिए आज के दौर के लिए एक मौसर जो सबक है, वो मौजूद है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत को मज़बूती से पकड़ लेंगे, उनकी सीरत को अपना लेंगे, तो हम यकीनन कामयाब हो जाएँगे। लेकिन अगर हम इस तरह की खुराफात के अंदर, इस तरह की बिदअत के अंदर, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उनकी ज़ाते अक़दस के मुताबिक जो कुछ तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट फ़राहम करने की कोशिश की जाती है, जहाँ पर जो इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं, उनको चैलेंज किया जा रहा हो, तो ये यकीनन इंतहाई अफ़सोसनाक है। और अगर इस तरह के 12 रबीउल अव्वल जैसे दिनों को सेलिब्रेट करके या 9-10 मुहर्रम की जो सबीलें लगाकर, यानी दिनों के एतबार से अक़ीदत को शो कर अगर हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे अपने अंदर तब्दीली नहीं आ रही, तो यकीनन फिर हमें अपने गिरेबान के अंदर झाँक कर देख लेना चाहिए कि आया हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है या नहीं। अगर वो तालीमात के मुताबिक हैं, तो यकीनन हम कामयाब होंगे, लेकिन अगर वो उस अहकामात की खिलाफ वर्ज़ी कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खिलाफ वर्ज़ी कर रहे हैं, उनकी सीरत का, उनकी सुन्नत का मज़ाक उड़ा रहे हैं, तो यकीनन हम लोग फिर किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं और हम अफ़सोस और शर्मिंदा होंगे जिस दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे, हम उनके सामने आएँगे। तो यकीनन ये इंतहाई गौर तलब बात है और आज के दौर में इस सारी चीज़ों को समझना और फिर उसके ऊपर गौर करके उसको अपनाना यकीनन एक बड़ा मुश्किल काम है और सबसे अहम काम भी यही है।